नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 26 सितंबर, वार शुक्रवार। आज आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में गुरुवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि हम चिप से सिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। इसलिए भारत को किसी पर भी निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत में पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट स्पेशल ट्रेन बनाई। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बना। लद्दाख हिंसा पर केंद्र ने कहा, वांगचुक ने लोगों को भड़काया, कई अपील के बावजूद भूख हड़ताल जारी रखी। इसकी वजह से लेह में 4 लोगों की मौत हुई। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम। जब तक सभी पोस्टल बैलेट न गिने जाए, तब तक ईवीएम के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। वहीं भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर। केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। आज रिटायर हो रहे MiG-21 की जगह लेगा। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए भारत को नेतृत्व करना चाहिए। वहीं देखिए, बांसवाड़ा में मोदी ने कहा, कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत। वहीं देशवासियों से आह्वान किया, हम जो खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान एयरफोर्स के इस्तेमाल की परमिशन नहीं दी गई थी। अगर ऐसा होता तो चीनी आक्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक महाराजा एक्सप्रेस से गुरुवार सुबह मथुरा के वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वह निधिवन पहुंची। यहां वृक्षों की पूजा की और 500 मीटर परिक्रमा लगाई। अब रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ में चाय। रेल मंत्री ने कहा, पाली को रोल मॉडल बनाएंगे। वहीं दिल्ली के लिए जल्द चलेगी ट्रेन। हरियाणा सरकार ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताया और कहा कि यह ऐप प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने बताया कि ऐप लॉन्च होते ही 50,000 महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8,000 महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया। उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है और पहले फेज में 21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हर पात्र महिला को सीधे उनके बैंक में हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। जोधपुर में देश के दूसरे बड़े अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 कारीगरों ने 7 साल में बनाया। वहीं 45 डिग्री टेम्परेचर में भी रहेगा ठंडा। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे। जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन रवाना। बांसवाड़ा से पीएम मोदी ने वर्चुअल दिखाई हरी झंडी। वहीं आम यात्रियों के लिए 28 सितंबर से यह ट्रेन शुरू होगी। सीएम ने कहा, ओबीसी आरक्षण में जल्दबाजी न करे कांग्रेसी। सर्वानुमति से एससी से 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग रखी है। अब 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में गयाजी बना बिहार में नंबर 1। देश में मिली 27वीं जगह। मंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने दिग्दी तालाब में किया 1 घंटे का श्रमदान। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि 2026 तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाए। अदालत ने साफ कहा है कि जेटेट परीक्षा होने
और उसके परिणाम आने तक राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न करे। हरियाणा में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम, कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीदी न होने पर भड़के किसान, पुलिस ने नाके लगाए, वाहनों की लंबी कतार। पंजाब में निवेश करेगी इन्फोसिस कंपनी, मोहाली में 300 करोड़ से बनाएगी कैंपस, वहीं 2500 युवाओं को मिलेगी हाईपेड जॉब। फर्स्ट फेज की तैयारी शुरू। पंजाब के कपूरथला में जलंधर रोड पर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में 8 कर्मचारी मौजूद थे, एक के फंसे होने की आशंका। 20 किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुबार। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा व नशे की रोकथाम के लिए सरकार जल्द एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना आरंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत 1000 वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जो पुलिस, जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन को अभी रोकना जरूरी। यूनाइटेड नेशंस में कहा, ये बाद की तबाही से सस्ता रास्ता, दुनिया रूसी हमले का विरोध करे। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में जोड़ा। इसमें भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा और लिखा, भारत ने आरोप लगाकर हमला किया। अमेरिका ने कहा, भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं। हम भारत को सजा देना नहीं चाहते। हम भारत को सजा देना नहीं चाहते। यूक्रेन जंग खत्म करना मकसद। वहीं देखिए, ट्रंप ने कहा, मैं यूनाइटेड नेशन में 3 साजिशों का शिकार हुआ, संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की। यूनुस ने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच समस्याएं हैं, वे हमारे खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे तालिबानी की तरह दिखाते हैं। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। बांसवाड़ा, झालावाड़ के आंशिक हिस्सों को छोड़ दे तो पूरे राजस्थान से मॉनसून की विदाई हो गई। वहीं 27 सितंबर से एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आएगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल में बने सिस्टम का असर दिखा, वहीं 16 जिलों में अलर्ट। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज और चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल में अगले 5 दिन खिलेगी धूप, तापमान में बढ़ोतरी हुई। वहीं 2 से 3 दिन में पूरी तरह से वापस होगा मॉनसून। हरियाणा के 7 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार, दिन गर्म और रात ठंडी हो रही है। पलवल और नूंह में सबसे अधिक 36.7 डिग्री पहुंचा पारा। कोलकाता में 23 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद हालात सुधर रहे हैं। IMD के अनुसार 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं 27 सितंबर को कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे जगुआर और लैंड रोवर के प्लांट। साइबर अटैक के कारण करीब 3 हफ्ते से काम ठप। वहीं टाटा मोटर्स का शेयर 2% तक गिरा। व्हाट्सएप में अब 19 भाषाओं में बात कर सकेंगे। रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेट फीचर लॉन्च, एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। बिजनेसमैन की मांग पर बढ़ाई तारीख। वहीं ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव नहीं। सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 81,160 पर बंद। वहीं निफ्टी 166 अंक गिरकर 24,900 के नीचे आया। IT, रियल्टी और फार्मा शेयर्स आज ज्यादा गिरे। आज सोना 235 रुपये गिरकर 1,13,000 पर आया। वहीं चांदी 2,951 रुपये बढ़कर 1,37,000 के ऑल टाइम हाई पर। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में पहला टेस्ट। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से। 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक। CA जनवरी 2026 एग्जाम कैलेंडर जारी। सिंगल शिफ्ट में होंगे पेपर। ICAI ने जारी की डेट शीट और एग्जाम पैटर्न।
चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल में 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।